प्रतिबद्ध हमारी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरक पौष्टिक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 35 लाख लाभुकों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 से 6 वर्ष के नौनिहालों को आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म ताजा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बच्चों के बेहतर और गुणवत्ता शिक्षा मिले, यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन एवं बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की सोच के साथ 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी का उद्घाटन किया गया है, जहां निजी विद्यालयों के तर्ज पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है तथा नामांकन हेतु जिला स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम आधारित शिक्षावर एवं विषयवार पुस्तक भी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सहायक आचार्य के 26,000 पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मरांग गोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना का आरंभ किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी इस योजनाओं से लाभान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में कुल 22 छात्रों का चयन मरांग गोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्र योजना के अंतर्गत तथा 3 छात्र छात्राओं का चयन चेमिंग मरांग गोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्र योजना के तहत किया गया है। इन छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त होने पर होने वाले संपूर्ण व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं की शिक्षा में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 33 लाख छात्र छात्राओं को 724 करोड़ रुपए की राशि एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2,50,000 छात्र छात्राओं को 315 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु सभी प्रमंडलों में एक नया आवासीय +2 विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधा युक्त बहुमंजिला छात्रावास उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। इन छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की भी सुविधा भी उपलब्ध होगी। हमारी राज्य में की लगभग 80% आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि से संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर हैं। खुशहाल किसान खुशहाल झारखंड के संकल्प को अमली जामा पहनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा किसानों के हित में 88 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पिछले वर्ष सुखाड़ की चुनौतियां हमारे सामने थी। इस कठिन समय में हमारी सरकार हर कदम किसान के साथ खड़ी रही। यद्यपि हमें केंद्र सरकार से अपेक्षित सहायता नहीं मिली, फिर भी
राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना तथा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से किसानों को हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस वर्ष भी सुखाड़ का आहट है। सुखाड़ की स्थिति पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और आगे परिस्थिति के अनुसार सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ापन दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार द्वारा झारखंड के लिए मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित प्रति मानव दिवस मजदूरी दर 228 रुपए, प्रत्येक रुपए के अतिरिक्त 27 रुपए की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक कुल 3,60,000 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा करीब 7 लाख योजनाओं पर कार्य जारी है। राज्य के सभी किसानों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, इसके लिए हमारी सरकार द्वारा बिरसा सिंचाई कूप योजना के नाम से नई योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत 1 लाख कुआओं का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान वित्त वर्ष में 50,000 कुआओं तथा 15 नवंबर तक शेष 50,000 कुआं निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। इस योजना के लाभार्थियों के चयन में बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभार्थी, कृषि कार्य से संबंधित लाभुक तथा बाबा साहब अम्बेडकर आवास के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस योजना से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा इस जल के सदुपयोग के प्रति लोगों में जागरूकता का संचार भी होगा। महिला को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दीदी बाड़ी एवं दीदी बगिया योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीणों के आय में वृद्धि के उद्देश्य से संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत इस वर्ष लगभग 45,000 परिवारों के लिए कुल 50,000 एकड़ भूमि पर बागवानी का कार्य किया जा रहा है। राज्य में सिंचाई की सुविधा का विस्तार करने की दिशा में कुल 49 सिंचाई योजनाओं पर पुनरुद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे लगभग 54,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा पूर्ण बहाल की गई है एवं विभिन्न जिलों में 24 योजनाओं के नहरों पर कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष पूर्ण कर अतिरिक्त 24,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई सुविधा पूर्ण बहाल की जाएंगी। सिंचाई परियोजना एवं विस्थापन, डूब क्षेत्र, भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस क्रम में गढ़वा जिला अंतर्गत सोन कन्हर पाइपलाइन योजना तथा दुमका जिला अंतर्गत मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना प्रगति पर है। इन योजनाओं से गढ़वा जिले में 22,000 हेक्टेयर तथा दुमका जिले में 22,000 हेक्टेयर में सिंचाई एवं पेयजल पूर्ति की जाएगी। वर्तमान वित्त वर्ष में 150 चेक डैम का निर्माण एवं 100 मध्य सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन करने का लक्ष्य है। हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ राज्य के आधारभूत संरचना के निर्माण को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य के सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग का विस्तार हुआ है। पर्यटन, उद्योग एवं आर्थिक महत्व के केंद्रों को उन्नत संपर्क प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीण एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में लगभग 1560 करोड़ रुपए की राशि के 32 पथ एवं पुल योजनाओं का विधिवत उद्घाटन तथा लगभग 1640 करोड़ की राशि से 104 पथ एवं पुल योजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा रांची को
ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त दिलाने हेतु सिरमटोली आरओबी कम फ्लाईओवर का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसे करमटोली फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा। रातू रोड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है तथा सजानंद चौक से कांके रोड के लिए फ्लाईओवर का निर्माण भी प्रस्तावित है। इससे रांची शहर को एक बड़े हिस्से में आवागमन सुगम हो सकेगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए के बजटीय उपबंध से लगभग 2000 किलोमीटर पथों के निर्माण का लक्ष्य है। अब तक 30 योजनाएं पूरी की जा चुकी है, जिसमें 206 करोड़ रुपए की राशि का व्यय कर 93 किलोमीटर पथ का निर्माण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत 70 पुल निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 18 पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्यवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक राज्य के कुल 61 लाख ग्रामीण परिवार को कार्यरत घरेलू नल जल के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 23,80,000 परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। स्वच्छ ऊर्जा समय की मांग है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और स्वच्छ ऊर्जा का सबसे बेहतर विकल्प भी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन उद्योग लगाने का प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। स्वच्छ पर्यावरण के लिए नेट जीरो उत्सर्जन को लक्ष्य को हासिल करने में झारखंड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस दिशा में बढ़ते हुए हमारे सरकार द्वारा झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू की गई है। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राज्य में समेकित रूप से लगभग 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त झारखंड विद्युत वाहन नीति 2022 एवं झारखंड एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 लागू की गई है। गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। खेलों के माध्यम से भी झारखंड के युवा आगे बढ़ें, इसके लिए हमारी सरकार ने झारखंड खेल नीति 2022 को अधिसूचित किया है। झारखंड के नौजवानों में खेल के प्रति रुचि, जागरूकता और झुकाव को मैंने काफी करीब से महसूस किया है। यहाँ के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। हर गांव पंचायत में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं, वहीं प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड के खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उनका डिजिटल डाटाबेस तैयार करने हेतु जोहार खिलाड़ी पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। झारखंड को हमेशा खनन के नजरिए से देखा गया है। इस राज्य को आकर्षण के नजरिए से दुनिया देखे, यह हमारा लक्ष्य है। झारखंड की कला, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध विरासत, गीत, संगीत, भाषा एवं जीवन शैली को संरक्षित करने और इसे आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी कदम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आयोजन से झारखंड भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक अलग पहचान कायम करेगा। झारखंड की अस्मिता और पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पारंपरिकता और आधुनिकता के संतुलित दृष्टिकोण के साथ हम विकास की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। यह
आपकी सरकार है। आपके दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी और समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटा काम कर रही है। विकास की इस यात्रा में हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जल, जंगल और जमीन से जुड़े हमारी समृद्ध परंपरा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की हमारी जीवन शैली दुनिया को जीने की सच्ची राह दिखाता है। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। याद रखिए, पूर्वजों की कुर्बानियां हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। यह कर्ज तभी उतरेगा जब राष्ट्र और राज्य के नवनिर्माण में हम सभी मिलकर सहयोग करेंगे। मैं राज्य के युवाओं को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति अपनी रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नवनिर्माण के लिए करें। सबको साथ लेकर चलने वाली संस्कृति ही भारतीय राष्ट्रवाद की बुनियाद है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध, खुशहाल और विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।